नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो बयानबाजी हो रही है बलौदाबाजार हिंसा को लेकर, क्योंकि अगर हम देखें तो विधायक देवेंद्र यादव जिन्हें जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, और उसके बाद से ही ये वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रताड़ना बताया था, तो बीजेपी ने कहा न्यायालय का काम है। विधायक देवेंद्र यादव की जमानत को कांग्रेस बड़ी राहत मान रही है। कांग्रेस ने कहा है कि आने वाले समय में ट्रायल होगा तो बाइज्जत बरी भी होंगे। षड्यंत्र करके घटना को अंजाम दिया गया, इसमें गृह मंत्री जिम्मेदार है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए गिरफ्तारी करती हुई नजर आई थी, ये आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जवाब दिया और कहा जमानत राहत नहीं होती बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया है, जांच और पूरी सुनवाई बाकी है। दरअसल पुलिस ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया था। इसके बाद उन्हें 4 बार नोटिस दिया गया, लेकिन विधायक ने हर बार बयान देने से इनकार कर दिया। तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 17 अगस्त 2024 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सामने आया है वो सबके सामने है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन बयान किस तरह के सामने आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। उसके जो घमंड है उसके कारण से गिरफ्तारी हुई थी। प्रशासन में कुछ भी कर सकते हैं, ये जो उनकी सोच है इसके कारण से ये गिरफ्तारी हुई थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बेल दी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब भी ट्रायल होगा वो बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ था जैद खान को काटने का। समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, जो आज तक के नहीं किया। किसी केस में जमानत मिलना बेगुनाही का सबूत नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर देवेंद्र यादव को जमानत दी है। वैसे तो पूरी कांग्रेस जमानत पर है। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पर है और स्वयं भूपेश बघेल जी अश्लील सीडी कांड के मामले में जमानत पर हैं। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता और कानून ये दोषियों को बख्शेगी नहीं। एक बात भूपेश बघेल जी को समझना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इस पर बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रवि गोवालानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। जिस तरह से अब ये खबर आ रही है, पहली बात तो देवेंद्र यादव जी जमानत मिल सकती है, शुक्रवार तक जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जमानत मिली है। कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है इस पर? देखिए राजश्री जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल एंगल लेकर के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि अभी तक के कोई भी ठोस सबूत सरकार पेश नहीं कर पाई है। हाँ। इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग? इनके पास अगर ठोस सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों किए? और अगर इनके पास ठोस सबूत नहीं है तो इनके नेता प्रवक्ता, इनके जो बाकी सब मंत्री हैं, ऐसे सीना ठोक के कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता अंदर हो गए हैं, कल्प्रिट हैं और बिहाइंड द बार्स हैं। पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने हमारे बारे में बातें कही। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इस मामले को बनाया जा रहा है और हमारे विधायक का इसमें कोई भी दोष नहीं है। कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर पाए कि हमारे विधायक जी जो हैं वो इसमें गुनहगार हैं। लेकिन रवि जी, मेरा सवाल ये है कि जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग के आरोप लगे हैं कि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, तो उसे ये कहते हुए नजर आए भूपेश बघेल कि ये सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन दिल्ली अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो एनडीए की सरकार है, तो न्याय व्यवस्था कैसे किसी पार्टी के कंट्रोल में हो सकती है? मेरा ये सवाल आपसे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कहीं भी कोई ठोस सबूत नहीं बन रहा है, उसके आधार पर उनको जमानत दी जाती है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि अगर स्टेट की अगर हम बात करेंगे, स्टेट की मशीनरी की अगर बात करेंगे, इनके जो जांच अधिकारी उनकी बात करेंगे, क्लियर कट ये हो रहा है कि सब के सब संदिग्ध हो रहे हैं कि अगर ठोस सबूत नहीं है तो आप लोगों ने गिरफ्तारी किस बेसिस पे की? अगर ठोस सबूत नहीं है तो मामला किस बेस पे बनाया जा रहा है? अगर ठोस सबूत नहीं है तो आप लोग नहीं, लेकिन जब उन्हें पहले नोटिस दिया गया था तो वो बार बार बयान देने से बच रहे थे जी। पहले जब उन्हें नोटिस दिया जा रहा था तो वो बयान देने से बच रहे थे। इस पर भी आरोप लगे थे कई तरह के।
एक बात बताइए मुझे आप राजश्री जी, अगर मैं तौकीर जी जुड़ गए, वो भी बताएंगे आपको। अभी तौकीर जी जुड़ गए हमारे साथ, उनका स्वागत मैं कर लेती हूँ। तौकीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। जी रवि जी। आज अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है या कोई स्टेटमेंट को कहा जा रहा है कि हम बाद में देंगे, तो उसमें कानून का उल्लंघन कहीं नहीं होता है। हाँ। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज की बात का इंटरप्रिटेशन निकाल ले, वो उनके ऊपर है। नहीं तो जो सबूत सामने आए थे क्या वो गलत थे? ठीक है, अभी ये है कि एक बयान आपने सुना होगा, अभी जो बयान सामने आया था उसमें ये कि अगर उन्हें जमानत मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोष मुक्त हो गए हैं। मुझे हैरानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट से कि वो लोग आखिर बयान कुछ भी बाइट देने के पहले सोचते भी हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, आज 6 महीने से हमारे विधायक को, प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर बंद करके रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सबूतों के अभाव पर इनको हम जमानत दे रहे हैं। कर क्या रहे हैं? इतने मामले से, इतने समय से ये मामला चल रहा है, अभी तक के इनके पास सबूत ही इकट्ठा नहीं हुए। इसका मतलब तो साफ है ना कि कोई चीज है ही नहीं। कि अगर होती तो क्या अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोग पेश नहीं कर दिए रहते? जब कोई सबूत ही नहीं है, जब कोई एविडेंस ही नहीं है, जब कहीं कोई मामला बनता ही नहीं है, तो पेश क्या करेंगे? अगर होता तो इनके अभी जो मीडिया डिपार्टमेंट से ये बोलते हैं ना कि हमारे पास सबूत है, उसको हम पेश करेंगे। कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कह देना कि अगर किसी को बेल मिली है तो मामला खत्म नहीं हो जाता। ये बात से नहीं बनती है बात। आज सत्य की जीत हुई है। आज जो हम शुरू से बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर फ्रंट फुट में नहीं लड़ सकती है कांग्रेस से, तो बैक डोर से ये सब। ठीक है, तौकीर जी जवाब देंगे इस पर। तौकीर जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं, हमारे साथी प्रवक्ता, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं भाई रवि जी, और सीए भी हैं, और इनको इतनी जानकारी होना चाहिए। इस बात को अपनी पार्टी की रीति नीति के चक्कर में या ये बातों को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे साहब, जमानत देने से इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष साबित हो गए। आपका जो जमानती परिवार है उसको भी जमानत पे दे के रखी हुई है कोर्ट ने, और उसके बाद भी जो है नेशनल हेराल्ड केस में, उसके बाद क्या वो अपराधी नहीं है क्या? अरे भाई साहब, उसको जमानत दी है, अभी तो केस चल रहा है, वो अपने सबूत पेश करेंगे, वो अपनी बात दलीलें देंगे, ये अपनी दलील देंगे। उसी प्रकार से देवेंद्र यादव की बात करें तो लोअर कोर्ट में मामला फेल हुआ, सेशन कोर्ट के फेल हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट में फेल हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो अगर किसी कारण से अगर सुप्रीम कोर्ट में दे दिया तो ये बोल के नहीं दिया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। अगर सबूत नहीं है तो केस रद्द कर देती है। अब किस प्रकार से बात कर रहे हैं? अगर कानून ये बोलता है, जज ये बोलते हैं कि कोई सबूत नहीं है, केस कुछ साबित नहीं होता, रद्द कर दिया जाएगा, वो जमानत नहीं देगा। दो बातें मत करिए साहब, पहले बात को पहले क्लियर करिए। विद्वान प्रवक्ता हैं आप, इस प्रकार से पेश मत करिए। अपने विधायक को बचाने के लिए, एक अपराधी विधायक को बचाने के लिए, अरे साहब 3000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है उसके खिलाफ। किस बात से बचाने की कोशिश करते हैं? ठीक है रवि जी, आप लोग का जो है, आप लोग की दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आप लोग से बातें करते हैं। अरे साहब, आप जाके देखिए देवेंद्र यादव जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, जवाब सुन लीजिए तौकीर जी, जवाब सुन लीजिए सर। 2 मिनट। हमारे काबिल प्रवक्ता हैं तौकीर साहब, कई बार इनसे डिबेट होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपने बोला कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं गलत तरीके से पेश कर रहा हूं, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी आपने क्या कहा? 3000 पन्नों की चार्जशीट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी ठोस सबूत नहीं है। 3000 पन्नों की अगर चार्जशीट में, आप वही बोल रहे हैं, वही गलत बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है। 3000 पन्नों की चार्जशीट पेश करने के बाद ये साबित होता है कि वो अपराधी है, उसको जमानत देके जवाब सुन लीजिए तौकीर जी, जवाब सुन लीजिए, इसके बाद काउंटर करिएगा। ठीक है, उनको बोलिए। 3000 पन्नों की चार्जशीट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी कोई भी ठोस सबूत नहीं बनता है। तो या तो आप सही हो या सुप्रीम कोर्ट सही है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी बात, अरे भैया 2 मिनट सुन लो भाई, नहीं सुन लो, आप बात पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पन्ना दिया नहीं, आप दिखाइए अगर ऐसा कोई मामला है तो। आप ये बात नहीं कर रहे हैं। अरे जमानत तो किसी भी आधार पे दी जा सकती है अगर कोई मामला हो। बहुत सारे केसेस जो है डिपार्टमेंट में और हायर कोर्ट्स में रखता हूं मैं, टेक्निकल चीज समझता हूं। आप सुनिए 2 मिनट, जो है गिरफ्तारी जो है बोलिए, सुने, रिलीज की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने एक बात कही तौकीर जी ने कि अभी देवेंद्र यादव जी अपराधी हो गए हैं। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं
कि अपराधी और आरोपी दोनों में फर्क होता है। आप लोगों ने आरोप लगाया है, अपराधी है, आरोप नहीं लगाया है, अपराधी है, सबूत है, अपराधी नहीं कह सर वो सकते। तय होगा अभी, ठीक है, अभी वो तय होगा तौकीर जी, वो तय होगा अभी, आरोप लगे हैं, वो तय 2 मिनट राजश्री जी, इनको बोलिए ना, सुनने की क्षमता रखें, जब इनका वक्त आएगा बोलेंगे। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ राजश्री, अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर सीबीआई, अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास अगर ठोस सबूत होते तो आप मुझे बताइए, क्या अभी तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको पेश नहीं किए रहते? क्या ये वेट करेंगे कि और इसको 6 महीने बाद पेश करेंगे या 1 साल बाद पेश करेंगे? बात स्पष्ट है, आप ऑर्डर को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। तो 3000 पन्नों में क्या लिखे हो ये तो बता दो। ठीक है, ऐसी तौकीर जी, क्या बात जवाब थी सुन लीजिए। जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट जवाब सुन 3000 लीजिए। पन्ने पढ़ने के बाद जवाब बोल रही है सुन नहीं लीजिए। कोई ठोस सबूत ठीक नहीं है, है, बताओ। रवि जी जवाब सुन लीजिए। देखिए, एक ऐसा है कि मामला जब 3000 पन्नों की चार्जशीट जब दाखिल हुई है तो उनके खिलाफ सारे एविडेंस है, और वो एविडेंस के आधार पे ही लोअर कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं दी और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पे जमानत दी है कि काफी समय, पहले सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ, पन्ने नहीं पढ़े, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि काफी समय हो गया है कि इनके जनप्रतिनिधि ने इस आधार पर समय ज्यादा हो गया है करके उसको जमानत दी है। उनको छूट नहीं दी, केस रद्द नहीं कर दिया कि कोई एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस नहीं है तो केस नहीं बनता, केस रद्द हो जाता। सुप्रीम कोर्ट अधिकार रखता है उसको रद्द करने का। किस प्रकार से बातें कर रहे हो? पेश मत करिए रवि भाई। देखो, जो अपराधी है वो अपराधी रहेगा। अब रही बात, ऐसा है कि सरकार अभी एजेंसियां जो काम कर रही हैं उसके आधार पर उन्होंने जो जिस प्रकार से एक सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए जो हरकतें अपनाए, जो आगे आग लगाई, जिनके जो साथ में रहे, ये सारी चीजें सबूत के तौर पे है। वो जाने को तैयार नहीं थे, वो जाने को तैयार नहीं थे। अपनी बातों को भाई बुला, हियरिंग के लिए बुला रही थी, बात करने के लिए बुला रही थी, ये जाने तैयार नहीं थे। तो ये समझ में आता है कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपके पास हमारे विधायक भी जेल में 6 महीने से बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया, उनको जमानत दी जा रही है। अब आपको उसमें भी आपत्ति है? खुद बीच में बोल रहे हैं, आप इनको रोकते नहीं है। तो फैसले का स्वागत कीजिए। इस प्रकार से जो आप पेश कर रहे हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बोल के अगर मामला होता तो रद्द कर चुकी रहती कि एविडेंस नहीं है। ये गलत बातें मत पेश करिए। एविडेंस का मतलब लेकिन ये ठीक है होता है कि तौकीर जी, एविडेंस एक ठीक है, सरकार पर निकम्मेपन का आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, न्यायालय अपना प्रक्रिया कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, अब यहाँ पर कागजात पेश करने होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। निकम्मेपन का आरोप लगा रही है कांग्रेस। अब इसमें निकम्मेपन वाली बात ही नहीं है। जेल में थे, जमानत नहीं मिल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आज वो महीनों से जेल में है, ये बताता है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, इनकी नीति वही है। नहीं, ठीक है, तो उन्होंने तो एक मिनट रवि जी, तौकीर जी, उन्होंने तो कोर्ट में ये कहा है कि वो तो सभा में मौजूद थे, ये दलील उन्होंने दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि अगर मैं सभा में था तो ये भड़काऊ कैसे हुआ? सभा में थे तो तभी तो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया और बाकायदा उन्होंने भड़काकर उनके लोगों को भड़काया और आग लगाई है, और इसके वीडियो भी सबूत हैं साथ साथ में। तो आप किस प्रकार से बातें करते हैं? उनको जो जमानत का आधार है, पहले आधार को समझिए। ये जो आधार है, इसमें आधार बताया गया कि बाकायदा इनको जो जमानत दी गई है कि काफी समय हो गया, इसके आधार पर ये जमानत दी जा सकती है। आप भी इस बात को समझती हैं कि एक समय 2 महीने या 1 महीने बाद जमानत जो है हाईकोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इस आधार पे ये अपराधी जो है अपराध से बचे नहीं है, आरोप लगे, आरोप लगे, हाँ, आरोप लगे, हाँ, आरोप लगे, तो आप ठीक आरोपी है तो निर्दोष साबित नहीं हुए। हाँ, ठीक है रवि जी, हाँ, रवि जी, देखिए राजनीति, तो मैं आपसे ये, मैंने कब कहा कि आरोप खत्म हो गया है? मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि अभी तक जो है केस पूरी तरीके से नल हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, अरे तौकीर साहब ठीक है, जवाब सुन लीजिए तौकीर जी। शुरू होते हो तो सुना भी करो ना, दूसरे की जो पॉइंट्स है उसको तो सुनो आप। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा राजश्री जी, ये बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, जवाब सुन लीजिए तौकीर जी, जवाब तो सुनिए आप। निकम्मेपन का आरोप लगा रहे, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो, क्यों है सरकार निकम्मी, क्यों कहना चाह रही है कांग्रेस ऐसा, सुन लीजिए जवाब। देखिए राजश्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी ठोस सबूत अभी तक के पेश नहीं किया गया है। नहीं रवि जी, मेरे सवाल का जवाब, कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि निकम्मेपन
का शिकार है सरकार? क्यों है निकम्मी सरकार? क्यों? नहीं आप इस बोले। पर जवाब अब मुझे दीजिए। एक बात हाँ, बताइए, ये क्यों आज कांग्रेस 6 की तरफ से महीने स्टेटमेंट दिया है आज भूपेश बघेल इस जी? मामले को थोड़ा सा पूरा समझने तो की ये कोशिश खुद है निकम्मी नहीं है सरकार। अगर अरे निकम्मी होती भाई तो सुन कार्रवाई लो ना, करती। सुन लो ना, या तो उनको ही बोलने दीजिए राजश्री जी, मैं आउट हो रहा नहीं, हूँ। आप इस पे जवाब दीजिए ना रवि जी। नहीं, मैं ठीक है, नहीं बैठूंगा, मैं तौकीर जा रहा हूँ। जी सुन लीजिए जवाब उनको ही रवि बोलने जी। दीजिए। हाँ, भाई अगर आप इस भूपेश मामले बघेल को आरोप लगा पूरा रहे तो समझ- क्यों? जवाब। हाँ पूरा प्लीज। समझिए। ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाता है हाँ। कि हमारे प्रदेश के सबसे शांति प्रिय समाज सतनामी समाज के जैत ठीक खंभ है। को कुछ लोग तोड़ देते हैं। उसके बाद कलेक्ट्रेट जैसी चीजें जल जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी को जब ये नहीं समझ में आया कि ये कौन किया है, तो इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि को बिहाइंड द बार्स मतलब जेल में डाल दिया और एक झूठा केस बना दिया। अब वो केस जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, 3000 पन्ने इनके लिखे गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 3000 पन्ने के पढ़ने के बाद कहती है कि कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए हम जो है अभी विधायक जी को अभी जमानत दे रहे हैं। केस खत्म नहीं हुआ है। इसमें एक एक चीज क्या आ रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सतनामी समाज के लिए न्याय नहीं किया। दूसरा, इनकी जांच एजेंसीज क्या कर रही है। तीसरा, झूठे सबूत बनाए जा रहे हैं, ठोस सबूत नहीं है। तो सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार इस कदर आ गई है कि फ्रंट फुट में अगर कांग्रेस से नहीं खेल पा रही है, लड़ नहीं पा रही है, तो बैकडोर से काम करेगी, जनप्रतिनिधियों को अंदर करेगी, झूठे केस बनाएगी, आरोप लगाएगी और बाद में जब नहीं, तो मामला इसका मतलब ये सुप्रीम कि कोर्ट कांग्रेस में न्याय पहुंच व्यवस्था जाएगा, पर भरोसा नहीं करती क्या? नहीं है तो उसके बाद भी ये कहेंगे कि कांग्रेस सबूत न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं करती? अगर ठोस सबूत है, अगर वो सबूत मान्य है, तो पेश क्यों नहीं किए? पूछिए तो सही। अगर इनके हिसाब से वो सबूत है, ये जवाब नहीं देंगे। आप लोग ये सुप्रीम विधायक कोर्ट तक पहुंचे, बात का जवाब सुप्रीम नहीं है, मैं कोर्ट में जवाब आप देता लोगों को इसका सॉल्यूशन मैं मिला, जवाब देता हूं। तो क्या न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को? या छत्तीसगढ़ और सुप्रीम कोर्ट वाला कुछ अंतर है? फिर से कहें राजश्री जी। मैं कह रही हूँ, क्या कांग्रेस न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं करती? जो भी कार्रवाई हुई, अगर उसमें बीजेपी की भूमिका को हम छोड़ देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने को लेकर, कि कोई और भूमिका नहीं कह रही हूँ मैं, आरोप प्रत्यारोप को लेकर, तो क्या कांग्रेस न्याय व्यवस्था पर भरोसा करती है? या मसला ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में सुनवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई? न्यायपालिका पे कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है। हाँ। अगर कांग्रेस आज जितने भी झूठे आरोप, जितने भी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से केस भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हमें पूर्ण विश्वास तो न्यायपालिका अगर के देवेंद्र ऊपर है। यादव, जब आप लोगों को भरोसा है, तो देवेंद्र यादव अगर 7 महीने तक जेल में रहे तो आपत्ति कहां पर है? कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए, ये प्रोसेस के हिसाब से नहीं हुआ है क्या? देखिए, ये रवि जी। पूरा का पूरा केस इन लोग जो बना रहे हैं ये झूठा है। आज हमारे विधायक को बेल मिली है और आप आने वाले समय में देखिएगा बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ठोस सबूत है ही नहीं। ये इनके पास जब सबूत है ही नहीं, पेश ही नहीं कर पाएंगे, तो मामला स्टैंड कहां से होगा? ये तो सिर्फ टीवी में बोलने के लिए है, पब्लिक में, मीडिया में गलत इमेज बनाने के लिए है कि इसके खिलाफ केस कर दिए। आज 6 महीने आपने हमारे विधायक को अंदर डाल दिया। 6 महीने में वहां की जनता को कितनी परेशानी हो रही होगी। 6 महीने में आपने जो एक गुडविल को डैमेज करने के पूरा काम किया। आप सोचिए कितना उनका परिवार प्रताड़ित हो रहा होगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट में क्यों नहीं डील कर रही है? सतनामी समाज को सही तरीके से ठीक न्याय है, क्यों नहीं दे अब रही है? तौकीर जी का तो जवाब गलत इस पर। लोग actually हाँ ठीक है, रवि जी अब जवाब सुन लीजिए सर। बोलिए साहब, मैं बोलूं? कर रही है। अब जवाब सुन लीजिए। इनकी पूरी की पूरी जांच एजेंसी, पुलिस प्रशासन इस मामले में तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, राजश्री जी, देखिए ऐसा है कि अभी 6 महीने के बाद अगर इनको जमानत मिली तो 2 महीने के बाद का एक नियम है कि 2 महीने से अगर ज्यादा हो गया तो जमानत का एक चांस बनता है कि चांस बन सकता था। लेकिन उसके लिए लोअर कोर्ट से आपको सेशन, और सेशन मैंने पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पे इनको जमानत दी है। ये निर्दोष साबित नहीं हुए, ये आरोपित हैं और आरोपी रहेंगे क्योंकि इन्होंने काम किया। उसके अलावा भी ईडी ने भी कार्रवाई करी है। तो ये आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी प्रकार से दोषपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है, इनके खिलाफ ठोस सबूत है। और अगर ऐसा होता, मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि किसी भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसके कारण हम जमानत देते, वो जमानत नहीं देती। मामला कहां से आ गया? आप राष्ट्रीय जी क्या तो है? तौकीर में जी बोले, को मेरे बोलने बताइए, दीजिए। सब जांच एजेंसियां अलग होती हैं। हाँ। काबिल मेरे प्रवक्ता को है, मैं आप मेरे को मत समझाइए, आपको इस बात को पढ़ने की आवश्यकता है। जवाब कि आप पहले जांच जवाब एजेंसियां सुन लीजिए जब ना उस पर। कार्रवाई ठीक है, रवि करती जी आएंगे हैं, उस पर। हाँ, जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत देती है तो ये अगर वो ये बोलती है कि सबूत नहीं है तो जमानत दी जा सकती है, ये नहीं करती। सबूत नहीं है तो केस रद्द कर सकती है।
ये अधिकार क्षेत्र है उनका। दूसरा, ये किस आधार पे बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या हाई कोर्ट को मानते हैं? इंदिरा गांधी को जब इनका जो निर्वाचन जो रद्द किया था हाई कोर्ट ने, तो वो इमरजेंसी लगा के बैठ गई सत्ता की लोलुपता में अंधी होकर। अगर आप बात करें नेशनल हेराल्ड केस में, देखिए नेशनल हेराल्ड केस के मामले की बात करें, उसमें भी इनको जमानत मिली हुई है। उतना बड़ा घोटाला हमला किए हुए हैं, अभी भी वो आरोपी हैं कि पूरा गांधी परिवार जमानत मिली है, जमानत मिल गई है ना, जमानत मिल गई है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर ठीक है। अभी अंग्रेजों में भी पहुंच जाएंगे 2 मिनट में, कहीं भी कहीं चले गए हैं। आरोप से अभी विषय पर आइए ना, बरी नहीं हुए, जमानत सुप्रीम कोर्ट और करंट मैटर पर आइए ना। ये बताइए सत्तामी समाज को न्याय कब मिलेगा? प्रदेश की जांच एजेंसियां कब तक जांच करेंगी? उस पर बात करिए ना। टोकिएगा नहीं, आप मत टोकिएगा मेरे को, बीच में मैं बोलूंगा तो ये तरीका गलत है। ये बताता है कि आपने कभी भी किसी भी कोई भी कोर्ट जो है उस पर आप भरोसा करते नहीं, कानून पे आपका भरोसा ही नहीं है। और ठीक है रवि जी, कार्य करते ही दिखाता है, तो ये सब चीज नहीं चलने वाली, जनता जानती है। इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके बेस पे ये बात कर सके। ये इंदिरा गांधी जी के पास पहुंच गए, इमरजेंसी में चले गए, थोड़ी देर बाद और पीछे जवाहरलाल नेहरू जी के पास चले जाएंगे। मैं इनसे यही कहूंगा कि सतनामी समाज इंतजार कर रहा है कि उसको न्याय कब मिलेगा। आप लोगों ने सिर्फ कुकर में किया, चाहे वो नेहरू परिवार हो चाहे गांधी परिवार हो, आप लोगों ने सिर्फ क्या कुकर किया है, उनकी पूरी पीढ़ी के ऊपर कुकर की नजर आई है और उसके बाद दिखती है, तो इसमें पीछे चलने वाली क्या बात? यही तो इतिहास है, इसलिए आप अपराधियों को बचाने चलते हैं। ऐसी अपराधियों को बचाने के लिए ठीक है रवि जी तौकीर जी, ये तो समझना होगा ना कि हाईकोर्ट में अब तक जमानत याचिका जो लगाई जा रही थी वो खारिज होती जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मान लिया गया इसे। तौकीर जी फिर से बोलेंगे। अब तक हाईकोर्ट में जितनी भी जमानत याचिका लगी थी वो खारिज हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो यहां से राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अब इस पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं कि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो सरकार के कंट्रोल में है। अब अंदाज लगाइए, अब यहाँ की न्याय व्यवस्था को, कानून का सीधा सीधा कोर्ट का मजाक उन्होंने उड़ा दिया। कोर्ट का सीधा सीधा जो है हाई कोर्ट का जो है अपमान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनको किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यहाँ से जमानत नहीं मिली तो इसका इल्जाम लगा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलती, एकदम सर समय कम है, रवि जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। ठीक है रवि जी। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि आज देश की उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि सबूत कोई भी ठोस नहीं है जिसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि देवेंद्र यादव जी को उन्होंने जमानत दी है। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। इस पर तो वकील का वर्जन रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, शायद वकील का वर्जन रहे तो ज्यादा बेहतर होगा कि क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया। लेकिन अभी तक जो सामने आया है उसमें यही आया कि देवेंद्र यादव की तरफ से क्या दलील दी गई है वहां पर। मैं यही कह रहा हूँ आपसे। तो हमारे पास अभी यही है कि देवेंद्र यादव की तरफ से दलील दी गई है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बिल्कुल ठीक है। अभी आप इस बात को समझिए कि न्यायालय ही है जो सही चीज को निष्पक्ष तरीके से रख रहा है। तो भरोसा तो रखिए देवेंद्र यादव को। चलिए अगर हम इस एंगल से भी देखें तो उन्हें एक तरह से जन्मदिन का भी तोहफा मिल गया है, राहत मिली है, पार्टी को खुश होना चाहिए, इस पर अपनी आगे की रणनीति बनानी चाहिए। मशीनरी पे भरोसा नहीं है, प्रदेश की जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, प्रदेश की मशीनरी पे भरोसा नहीं है और देश की न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और वाकई रवि जी ठीक कह रहे हैं, फहरिस्त थोड़ी लंबी रहेगी। अभी कल को कवासी लखमा को लेकर भी हम चर्चा करेंगे तो जांच एजेंसी का जिक्र होगा ही वहां पर। खैर जमानत मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यह है कि कितनी राहत है। फिलहाल जो देवेंद्र यादव जिन्होंने दलील दी, उनके वकील की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है, उसके आधार पर यह जमानत मिली है। उठापटक जारी है, बयानबाजी जारी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस पर आरोप प्रत्यारोप जब ये पूरा मामला सामने आया था उस वक्त भी लगाए गए थे और अभी भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। चलो इसी के साथ ही आज की चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।